हरे कृष्णा। आज हम भगवान की एक अद्भुत लीला का नाट्य मंचन देखने वाले हैं, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त को सच्चा साबित करने के लिए साक्षी बनते हैं। तो आइए देखते हैं यह प्रस्तुति, जिसका नाम है साक्षी गोपाल। भगवान जो स्वयं साक्षी के रूप में खड़े हैं। बात है बहुत वर्ष पुरानी। विद्यानगर से कुछ भक्तगण वृंदावन दर्शन के लिए आ रहे थे। रास्ते में वे गया, काशी, प्रयाग और मथुरा होते हुए वृंदावन पहुंचने वाले हैं। मधु, वृंदावन और कितनी दूर है? मैं थक गया हूँ। बहुत दूर नहीं, हम सूर्यास्त होने से पहले पहुँच जाएंगे। मैं अब और नहीं चल सकता, मुझे कुछ आराम की आवश्यकता है। मुझे भी। तो ठीक है, हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा जारी करेंगे। क्या तुम कुछ फल लोगे? नहीं, धन्यवाद। मधु, तुम किसे ढूंढ रहे हो? श्याम, वो खो गया है, और विद्यानगर से आए हुए शर्मा जी भी। चिंता मत करो, श्याम शर्मा जी का ध्यान रख रहा होगा। मेरे प्रिय मित्रों, कृष्ण भगवान का नाम दिव्य है। भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृपया जप करें, कृपया जप करें। ओ श्याम, जल्दी आओ, हमें सूर्यास्त होने से पहले गांव पहुंचना है। महोदय, आप थोड़ा जल्दी चलिए, नहीं तो हम सूर्यास्त से पहले वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चल सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। महोदय, अभी हमने जंगल को भी पार नहीं किया है और यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह वृद्ध है, वह हमारी तरह चल नहीं सकते। तुम बाकी सबके साथ जाओ, मैं इनके साथ रुकता हूँ, हम दोनों साथ में आएंगे। चलो चलते हैं, हमें किसी तरीके का खतरा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी तरह चल लूँगा, चलो चलते हैं। नहीं महोदय, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हमने अपने गांव से इस पवित्र धाम तक भगवान के दर्शन हेतु इतनी यात्रा की है। परम पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ होंगे और वह हमारी हर तरह के खतरों से रक्षा करेंगे। अब आप कुछ समय के लिए आराम करें, मैं कुछ फल लेकर आता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे भगवान को प्रसन्न करने का एक अवसर दे रहे हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के रखवाले हैं और आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं और आप भगवान के भक्त भी हैं। इस धाम यात्रा में आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। अब आप मुझे फल लाने की आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कितना अच्छा बच्चा है, भगवान कृपया उस पर दया करें। महोदय महोदय, वहां देखिए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कोई रहता है। हम उनसे विनती करेंगे कि वो आज रात हमें यहीं रहने दें। चलो वहां चलते हैं। शाम अब मैं स्वयं चल पाऊंगा। मेरी लाठी। हम यहाँ हैं। यह घर नहीं, ये तो मंदिर है, मंदिर। मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। श्याम, मैं तुम्हारा आभारी हूँ।
तुम मेरी इतनी सावधानी से सेवा कर रहे हो, जैसे एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यद्यपि मेरा भी एक पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे तरह दयालु नहीं है। ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारा आभार व्यक्त कर सकता हूँ। तुम अभी सोए नहीं हो, क्या तुम सो गए श्याम? नहीं महोदय। क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? नींद। मेरा मतलब है उसके अलावा मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, किंतु आप अब कृपया करके सो जाइए। मैं सो नहीं सकता। हे भगवान, ये आपकी कृपा है। आपने श्याम जैसे व्यक्ति को इस धाम यात्रा में मेरे साथी के रूप में दिया है। इसके द्वारा मेरे प्रति की गई सेवाओं के लिए मैं कैसे उसका आभार व्यक्त कर सकता हूँ। कितना साधारण बालक है। वह विद्वान नहीं है, परंतु भगवान कृष्णा के प्रति उसका विश्वास एवं प्रेम अनेक विद्वानों से भी परे है। वह भौतिक दृष्टि से धनवान नहीं है, परंतु उसके पास भगवान कृष्णा ही उसकी संपत्ति है। वह मेरे बेटे की उम्र का है, परंतु उसका चरित्र मेरे बेटे से पूर्णतः विपरीत है। काश मेरे पास तुम्हारे जैसा एक पुत्र होता। मैं इसे भी अपना पुत्र बना सकता हूँ। बिल्कुल पुत्र तो नहीं, लेकिन अपनी दामाद की तरह। तुम मेरे पुत्री के लिए एकदम सही चयन हो। सिर्फ तुम, यही सही है। अब मैं शांति से सो सकता हूँ। शुभ रात्रि श्याम। महोदय, अब हमें चलना चाहिए। श्याम, यहाँ आओ। इसी क्षण से मैं तुम्हें अपनी दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्या? मैंने कहा, मैं अपनी पुत्री लक्ष्मी को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ और तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है, किंतु ये व्यवहारिक नहीं है। वे तुम्हारी पत्नी बनेगी। मैंने अपना विचार बना लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। श्याम, मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या आप इस प्रकार इस यात्रा में मेरे द्वारा की गई सेवा का आभार व्यक्त कर रहे हैं? मैं ये सब सेवा तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। आपकी सेवा से मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे इसके बदले और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं चाहते हो, किंतु मैं अपनी पुत्री तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? महोदय, आप बहुत धनवान और विद्वान परिवार से हैं और मैं एक साधारण गरीब परिवार से हूँ। मैं आपकी पुत्री के लिए सही चुनाव नहीं हूँ, इसलिए कृपया इस तरह के विचारों को मन से निकाल दीजिए। हे नौजवान, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ। तुम मेरी पुत्री के लिए बिल्कुल सही हो। वे भी एक साधारण और दृढ़ भक्त है। तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। उसके लिए बहुत प्रस्ताव आए हैं, किंतु कोई उसके योग्य नहीं है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं आपके परिवार को भली भांति जानता हूँ। आपकी पत्नी और आपका पुत्र इसे कभी नहीं मानेंगे, इसलिए कृपया इसे भूल जाइए और चलिए। तुम मेरी पत्नी और पुत्र की क्यों चिंता करते हो? ये निश्चित करने वाला तो मैं हूँ, वो किससे शादी करेगी। राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी को कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु उनके पुत्र रुक्मी ने आपत्ति जताई। इसीलिए राजा असहाय हो गए और उन्हें रुक्मी द्वारा लाए हुए रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। एक बार घर जाने के बाद आप भी सब भूल जाएंगे, अथवा आपका पुत्र आपको सब भुला देगा। नहीं, मैं कुछ नहीं भूलूंगा। मैं अपना वचन विग्रह के समक्ष दे रहा हूँ कि तुम उसके पति होंगे। अब मैं देखता हूँ अपने वचन को कैसे सत्य करता हूँ। महोदय, विग्रह के सामने ऐसा कोई भी वचन मत दीजिए, आप इससे बंध जाएंगे।
हाँ, मैं इससे बंधना चाहता हूँ। हे भगवान गोपाल, मेरे वापस लौटने के बाद मैं अपनी पुत्री लक्ष्मी को इस नौजवान को विवाह में दूंगा। कृपया आप इस वचन के साक्षी बने। पिताजी, आप आ गए। हे भगवान, आप आ गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पिताजी, और बहुत खुश भी हूँ कि आप धाम यात्रा से वापस आ गए हैं। आप इतने दिनों बाद वापस आए हैं, आपके पास मेरे लिए बहुत सारी कहानियाँ होंगी। हाँ पुत्री, मेरे पास कहानियों के साथ साथ तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, मेरी राजकुमारी के लायक एक राजकुमार। आपको सच में लक्ष्मी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया? कौन है वो और कहाँ का रहने वाला है? श्याम नाम का एक सभ्य नौजवान है, तुम उसे जानती हो? श्याम? कौन श्याम? वो विश्वनाथ शास्त्री का बेटा? नहीं नहीं, अरे वो तो मेरी पुत्री के लायक ही नहीं है। अरे मैं और किसी श्याम को नहीं जानती। थोड़ा और सोचो, तुम उसे जानती हो। कहीं तुम उस पागल श्याम की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, तुम सही समझी हो। ये सही नहीं है। पिताजी, अब वापस आ गए। माँ, क्या सही नहीं है? तू ही पूछ इनसे। कुछ खास नहीं पुत्र, ये एक अच्छा समाचार है। मैंने तुम्हारी बहन के लिए एक लड़का चुना है। ये तो अच्छा समाचार है, तो फिर माता रो क्यों रही है? क्योंकि उस मूर्ख श्याम को मैं अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। अरे वो मूर्ख श्याम, ये कैसे संभव है? ये तो हमारे परिवार के लिए शर्म की बात होगी। पुत्र, श्याम एक अच्छा लड़का है, वह ब्राह्मण है। वह ब्राह्मण हो सकता है, किंतु वह अनपढ़ है। स्कूल में प्राप्त की गई शिक्षा को योग्यता नहीं कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य परम पुरुषोत्तम परमात्मा को समझना और उनकी शरण में आ जाना है। अतः यदि कोई भगवान का भक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसे शास्त्रों का ज्ञान है और वह सभी विषयों को जानता है। वह किसी भी प्रकार से हमारी परिवार की तुलना में समान नहीं है। बाली, कृपया समझने की कोशिश करो। यह संसार अस्थाई है। जो भी ऐश्वर्य हमारे पास है वो किसी भी क्षण छीना जा सकता है। सबसे बड़ा धन भगवान की कृपा होना है। जिस पर भगवान की कृपा है उसके लिए यह भौतिक धन संपत्ति नदी के किनारे पड़े पत्थर के समान है। नहीं पिताजी, मैं आपका ये तर्क नहीं स्वीकार कर सकता। बाली, मैंने गोपाल जी की प्रतिमा के सामने उसे वचन दिया है। अब मैं वचनबद्ध हूँ। हमसे परामर्श लिए बिना आपने ये वचन क्यों दिया? अगर आपने मेरी बहन का विवाह उस गरीब भिखारी से किया तो हम पूरे गांव के सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। हो सकता है कि वह बहुत धनवान नहीं है, किंतु वह भगवान कृष्णा का भक्त है। यदि वह भगवान के लिए अच्छा है तो वह सभी के लिए अच्छा है। कृष्णा 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 सभी अपूर्ण आत्माओं को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें तो समाज में रहना है। बाली, मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह अधिकार मुझे है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूँ। पर वह मेरी भी पुत्री है और मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। तुम उसके बारे में मुझसे परामर्श लिए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। कमला, कमला, कृपया समझने की कोशिश करो। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, सभ्य है और बड़ों की इज्जत भी करता है। उसके द्वारा दी गई मदद के कारण आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसने मुझे कई खतरों से बचाया है और एक सेवक की तरह मेरी सेवा की है। यदि वह लक्ष्मी का पति बनता है तो यह हमारा सौभाग्य है, लक्ष्मी का सौभाग्य है। नहीं, मैं तुम्हारे कोई भी तर्क नहीं सुनना चाहती। यदि आपने उस भिखारी से मेरी पुत्री का विवाह किया तो मैं निश्चित रूप से जहर खा लूंगी। कमला, कमला, यहाँ वापस आओ। हे भगवान, अब मैं कैसे इसे राजी करूं? हे गोपाल, मैंने जो वादा आपके समक्ष किया था उसे मैं कैसे पूरा करूं? पिताजी, आप उस वादे को भूल जाइए। वह मूर्ति सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वह यहाँ साक्षी देने नहीं आ सकती। हम लक्ष्मी के लिए कोई और सही लड़का देख लेंगे। यदि श्याम आकर आपसे लक्ष्मी का हाथ मांगता है तो आप उसे कह देना कि आपको ऐसा कोई भी वादा याद नहीं है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा।
पिताजी, मुझे आपके निर्णय पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम श्याम को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। हे कृष्णा, आप उन्हें सद्बुद्धि दे। लक्ष्मी, मैं बहुत बाधा में हूँ। मैंने गोपाल की मूर्ति के समक्ष वादा किया है, तो मैं कैसे? पिताजी, आप चिंता ना कीजिए। कृष्णा इसका भी कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेंगे। मेरे भगवान गोपाल, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को समझाने में असमर्थ हूँ। यदि मैं अपने शब्दों को पूर्ण ना करूँ तो मैं अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को तोड़ दूंगा। यदि मैं लक्ष्मी का विवाह श्याम से करता हूँ तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। यदि आपने उस भिखारी से मेरी पुत्री का विवाह किया तो मैं निश्चित रूप से जहर खा लूंगी। तो आप उसे कह देना कि आपको ऐसा कोई भी वादा याद नहीं है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मेरे भगवान गोपाल, मेरी रक्षा करें। गोपाल, मेरी रक्षा करें। महोदय, ये तो श्याम की आवाज है। ओ श्याम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी यहाँ होना चाहिए। पिताजी, आप किससे बात कर रहे हैं? ओ, हमारे घर मेहमान आए हैं। श्याम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत घुमक्कड़ और बातूनी हो और अब तुम लक्ष्मी से शादी भी करना चाहते हो। पिताजी, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्याम, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह लाठी है और ये उस व्यक्ति के काम आती है जो चल नहीं सकता, और ये कुत्तों को भगाने के काम भी आती है। तो तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? ये तो वही बात हो गई कि कोई बौना चंद्रमा को छूने की आशा रखता हो। मैं तुझे मार दूंगा। बाली, बाली, यह क्या हो रहा है? यह आदमी ठग है। इसने मेरे पिता को ठगा है। मैं आज इसे अच्छा पाठ पढ़ा दूंगा। नहीं, यह सत्य नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, ठग कहीं के। तुम एक चोर हो। बाली, तुम अपने शब्दों का लिहाज करो। मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। तुमने मेरे पिता का सारा धन चुरा लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। बंद करो यह सब हम शांति से सुलझा लेंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे पिता ने तुम्हें ऐसा कोई वादा किया? गोपाल का विग्रह इस वादे का साक्षी है। तो बुलाओ उसे यहाँ आने दो और तुम्हारी ओर से बोलने दो। बाली, तुम चुप रहो। शर्मा जी, क्या ये सत्य है? क्या आपने विग्रह के समक्ष ऐसा कोई वादा किया था कि तुम अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह श्याम से करोगे? महोदय, आप चुप क्यों हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे, और अब आप चुप हैं। कृपया कुछ तो बोलिए। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मेरे विचार शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात से चिंतित हूँ कि विग्रह के समक्ष किया गया वादा पूरा ना करने के कारण शर्मा जी आध्यात्मिक दृष्टि से आरोपी बनेंगे। महोदय, मैंने आपको कई बार बोला था कि विग्रह के समक्ष ऐसा कोई वादा ना करें। मैंने आपको चेतावनी भी दी थी कि आपका परिवार इसे नहीं मानेगा, परंतु इसके बावजूद आपने अब। श्याम, यह तुम कैसे सिद्ध करोगे कि उन्होंने विग्रह के सामने वादा किया? ठीक है, तो मैं उन्हीं भगवान को साक्षी के रूप में ले आऊंगा। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साक्षी बनने के लिए यहाँ जाएंगे? हा 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 हा। हाँ, वो निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। हाँ, स्वयं भगवान को यहाँ आने दो। वही मुझे इस चिंता से मुक्त करेंगे। फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी पुत्री दे दूंगा। ये बहुत अच्छा समझौता है। तुम लिखित में दो कि तुम फिर से अपने शब्दों से नहीं फिरोगे। हाँ, हम वो कर देंगे। महोदय, मैं आपको भली भांति जानता हूँ कि आपकी कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन आप असहाय हैं। आप अपने परिवारजनों के दबाव में आकर मुकर रहे हैं। भगवान आपके धन की रक्षा करे। मैं निश्चित हूँ कि आपको आपकी इस दुविधा से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं यहाँ आकर साक्षी बनेंगे। कृपया मुझे आशीर्वाद दें।
मेरे प्रिय भगवान गोपाल, क्या मैं आपको याद हूँ? आपके सामने शर्मा जी ने मुझसे वादा किया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे और उन्होंने आपको इसका साक्षी भी बनाया था। लेकिन अब वो अपने शब्दों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और वो बड़ी ही दुविधा में है। जब तक आप स्वयं इस समझौते का प्रमाण देने हमारे साथ नहीं आएंगे, तब तक कोई भी हमारी बात का भरोसा नहीं करेगा। गोपाल, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप बहुत दयालु हैं। कृपया हम पर अपनी कृपा करें, कृपया हमारे धर्म की रक्षा करें। मैं एक धनवान व्यक्ति की पुत्री से विवाह करने जैसे भौतिक सुख की कामना नहीं करता, लेकिन आपके सामने किए गए वादे को तोड़ने का प्रयास कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? आपको पता है, अब भक्त लोगों को विश्वास हो गया है कि आप नहीं आएंगे। यदि आप नहीं आएंगे तो वह हम सब पर हंसेंगे। वह यह प्रचार करेंगे कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। उसके बाद लोग आपकी परवाह किए बिना पाप कर्मों में संलग्न होंगे। इन सब पापपूर्ण गतिविधियों के लिए आप जिम्मेदार होंगे। आप चुप क्यों हैं? कृपया मेरे साथ चलें और गांव वालों को बताएं। मैं आपके बिना वापस नहीं जाऊंगा। श्याम, कौन है? ये मैं हूँ, गोपाल। गोपाल? हाँ मेरे प्रिय श्याम, तुम अपने घर वापस चले जाओ। नहीं, मैं आपके बिना वापस नहीं जाऊंगा। श्याम, मेरी बात सुनो। घर वापस जाओ और सभी लोगों की एक सभा बुलाओ। उस सभा में तुम मेरा चिंतन करना। अगर आप वहां अचानक से चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए तो उनमें से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप मेरे साथ इसी गोपाल रूप में चले। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर गया है? नहीं, मैंने नहीं सुना। लेकिन मैंने इस तरह किसी विग्रह के बात करने के बारे में भी नहीं सुना। गोपाल, मैं जानता हूँ कि तुम एक मूर्ति नहीं हो, तुम महाराज नंद के पुत्र हो। तुमने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तुम असंभव कार्यों को करने में सक्षम हो। इसीलिए हे गोपाल, उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए कृपया चले। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, लेकिन तुम मुझे देखने के लिए वापस नहीं मुड़ना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं उसी स्थान पर स्थित हो जाऊँगा। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो या नहीं? तुम्हें मेरी घुंघरू की आवाज़ से पता चल जाएगा। ओह, ये अच्छा विचार है। तो क्या अब हम चलें? जैसी तुम्हारी इच्छा। गोपाल, हम लगभग गांव तक पहुंच गए हैं। तुम वहां हो गोपाल? गोपाल, मेरे प्रश्न की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? गोपाल, गोपाल। श्याम, अब तुम घर जाओ। मैं ब्राह्मण के वादे का साक्षी बनकर यहीं खड़ा रहूंगा। तुम सभी लोगों को यहाँ बुला लाओ। गोपाल, गोपाल, लक्ष्मी, जरा देखो, भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल को देखो। ये कितने सुंदर हैं। यह साबित हो गया है कि श्याम सत्य बोल रहा था। समझौते के अनुसार तुम्हें अपनी पुत्री श्याम को दे देना चाहिए। कृपया इनका शीघ्र ही विवाह करवा दीजिए। अवश्य मैं यही करूंगा। जब मेरी पत्नी और पुत्र इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, तब मैं दुविधा में फंस गया था। कमला देखो, साक्षी बनने के लिए भगवान स्वयं वृंदावन से यहाँ तक पूरा रास्ता चल कर आए हैं। क्या तुम अब सहमत होगी?
कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बाली कहाँ है? बाली, बाली। महोदय, बाली यहाँ है। बाली, तुम्हें श्याम से माफी मांगनी चाहिए। भगवान किसी वैष्णव के प्रति की गए अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपराध से मुक्ति उसी वैष्णव भक्त से माफी मांगने से होती है। श्याम, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे प्रिय मित्रों, परम पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं को भक्त वत्सल के रूप में सिद्ध किया है। वह स्वयं यहाँ पर साक्षी बनकर आए हैं। अतः अब से वे साक्षी गोपाल के नाम से जाने जाएंगे। साक्षी गोपाल की जय, साक्षी गोपाल की जय, साक्षी गोपाल की जय। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं सदैव अपने भक्तों के दिए हुए वचन की रक्षा करता हूँ, उसे कभी झुटलाने नहीं देता। यहाँ हमने इस नाट्य मंचन में यही देखा कि कैसे गोपाल ने अपने भक्त शर्मा जी के वचन को सत्य साबित करने के लिए स्वयं वृंदावन से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर विद्यानगर आए। भगवान भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, इसलिए यहाँ उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल, क्योंकि वो इस वादे के साक्षी थे। साक्षी गोपाल की जय।